कि सबसे पहली खबर है, आज आपको एक एक तस्वीर दिखा दूंगा। जो आपने तस्वीर देखी होंगी उसके पीछे के कारण क्या है, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले दर्शकों, और इससे पहले ही राज्य की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वक्फ कानून को लेकर जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, जिस विद्रोह की आग में पूरा राज्य जल रहा है, उतने ही हालात किसी देश में, राज्य में खराब नहीं है। कई सारे राज्य हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बंगाल जैसा प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहा है। कई हिस्से हैं जहां पर सांप्रदायिक टेंशन देखने को मिल रही है, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम तनाव को पैदा कर रही है। और इसके पीछे की वजह है ममता सरकार। क्या ममता सरकार की शय पर यह सब कुछ हो रहा है? ये मुसलमानों की भीड़ क्या ममता बनर्जी की शय पर सड़कों पर आ रही है? बड़ा सवाल है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का जिला कोई सा भी हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। सड़कों पर साजिश की बू आ रही है। जगह जगह मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होकर विद्रोह के सुरों को बुलंद करने के एजेंडे पर उतारू है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ही बार बार ऐसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वक्फ कानून का विरोध देश में दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह भीड़ बंगाल की सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है, बवाल काट रही है, हिंसा को अंजाम दे रही है, ऐसी तस्वीर कहीं और से सामने नहीं आई। इसलिए सवाल ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर उतरे लोगों को शह देने वाली क्या ममता सरकार है? क्योंकि वक्फ कानून बने एक हफ्ता हो गया है, लेकिन सड़क पर उतरे भीड़तंत्र का षड्यंत्र एक्सपोज होने लगा है। क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रदर्शनकारी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता का ये वीडियो उसी षड्यंत्र का खुलासा करता है। इसमें भीड़ में शामिल एक शख्स बस पर लगे भगवा झंडे को उतारता दिख रहा है। प्रदर्शन वक्फ के नाम पर हो रहा है, लेकिन टारगेट पर भगवा झंडा है। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया। वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता। ये बहुत शर्म की बात है। एजिटेशन होगा। काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। ये शख्स भगवा झंडा उतारने की मशक्कत करता है। वहां जुटी कट्टरपंथियों की भीड़ नारेबाजी करती रहती है, और दीदी की पुलिस माहौल को शांत कराने की बजाय शांत खड़ी रहती है। इस पुलिस वाले को देखिए, झंडा उतारते कट्टरपंथी को रोकने की जगह फोन पर बड़े आराम से तसल्ली से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां कट्टरपंथी मजहबी नारे भी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ साहस, बलिदान और वीरता के प्रतीक भगवा झंडे को कट्टरपंथियों की भीड़ बस से जबरन उतार रही है। ये सब कुछ होता है, और फिर बस पर खड़े होकर कट्टरपंथी फिलिस्तीन का झंडा लहराने लगते हैं। बार बार राज्य में वक्फ कानून के विरोध में फिलिस्तीनी झंडों का दिखना भी सवाल खड़े करता है। पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, ये अराजकता कहलाएगा। अराजक मुख्यमंत्री कहलाएगा। ममता बनर्जी, जिनका स्वभाव और काम करने का तरीका ऐसा लगता है कि वो कोई चाइना से चलती हैं, या बांग्लादेश से वो प्रेरित हैं, या पाकिस्तान से उनका कोई संबंध है। भगवा के अपमान पर न सिर्फ सियासी पारा गर्म है, बल्कि हिंदू धर्मगुरु भी इसे लेकर आक्रोश से भर गए हैं। आखिर क्या हो रहा है वहां बंगाल में? भगवा झंडा उतारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों पे पथराव किया जा रहा है। आखिर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण
कब तक चलेगा? विरोध वक्फ कानून का हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथी मजहबी नारे लगाकर भीड़ जुटाने की साजिश रच रहे हैं। नादिया जिले में भी भीड़ तंत्र का षड्यंत्र सामने आ गया है। ममता बनर्जी की निगरानी में इस तरह की हरकतें बिना रोक टोक हो रही हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी हुई है। अब इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। इधर वक्फ कानून बनने के बाद मजहबी ठेकेदारों की दुकान पर ताला लग गया है और अपनी दुकान पर ताला लगने के बाद अब वो सड़क पर उतर गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा इसके लिए प्लान तैयार किया है दर्शक, और उसी के तहत वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस प्लान में आज उन्होंने बच्चों को आगे कर दिया है, जो सवाल खड़े करता है क्या इन मौलानाओं की चाबी किसी और के हाथ में है? ये मजहबी ठेकेदार सड़कों पर उतर आए हैं। परेशानी इन्हें वक्फ कानून से, इन्हें वक्फ बोर्ड की नाजायज शक्तियों पर लगाम कसती दिख रही है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया था उसी के तहत वो चल रहा है। देश भर में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, सड़कों पर उतरा जा रहा है। आज मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर आ गए। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित। हाथों में वक्फ कानून को वापस लेने की तख्तियां और बड़ा बैनर लिए ये लोग जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन लखनऊ से सामने आई विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये छोटे छोटे बच्चों की है। इन्हें दीन दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन इनके घर के बड़ों ने इन्हें सड़क पर उतार दिया। इनके हाथों से कलम छीनकर इन्हें भ्रमजाल के पोस्टर थमा दिए। लखनऊ की तरह पंजाब के मोहाली में भी वक्फ कानून के विरोध में कुछ मुसलमान अपने बच्चों को सड़क पर ले आए। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाकर नारे लगवाए जा रहे हैं। ने वक्फ बोर्ड एक्ट ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ तंग करते। जो चीज आप जिस समाज के लिए कर रहे हैं वो समाज इस चीज को नहीं चाहती है, तो फिर आप जोर जबरदस्ती इसको अपने संख्या के आधार पर क्यों लादना चाहते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर? वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन इसके खिलाफ और इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक अब आंदोलन किए जा रहे हैं और उसमें बच्चों को ये मौलाना ढाल बना रहे हैं। और दर्शकों, मुंबई में ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर आ गए। वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। और भाईजान ने पिछले हफ्ते भी जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में, आपको पता है ना, शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की तैयारी की थी, साजिश की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर से जुमा आ गया और फिर से उन लोगों की यही कोशिश थी। लेकिन इधर देवेंद्र फडणवीस की पुलिस तैयार खड़ी हुई थी और प्रदर्शन में शामिल AIMIM के नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी गरीब मुसलमानों के हित में किए गए बदलावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए अदालत से लेकर सड़क तक वो और उनकी पार्टी AIMIM के नेता कार्यकर्ता लगातार दौड़ लगा रहे हैं। आज ऐसा ही नजारा मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला, जब जुमे की नमाज के बाद भायखला मस्जिद के बाहर हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। देवा भाऊ की पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी, तो मुंबई पुलिस ने AIMIM के नेता वारिस पठान को हिरासत में ले लिया। हुआ कुछ यूं था कि वारिस पठान भायखला मस्जिद पर नमाज अता करने पहुंचे, लेकिन वहां खड़े एक शख्स ने उनके हाथ पर काली पट्टी बांध दी। इस बीच मस्जिद के बाहर भीड़ जुटने लगी, लेकिन एहतियात के तौर पर पहले से ही मुंबई पुलिस मौजूद थी। फिर जब वारिस पठान नमाज पढ़कर वापस आए तो प्रदर्शन होने लगा। इससे पहले कि प्रदर्शन और उग्र होता, देवा भाऊ की पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया।
वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जब वारिस पठान को हिरासत में लिया गया तब उनकी बाह पर काली पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस की गाड़ी पर चढ़ते वक्त भी वो वक्फ कानून वापस लेने की मांग वाले प्ले कार्ड को पकड़ते नजर आए। अगर पुलिस उन्हें डिटेन नहीं करती तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि वक्फ के नाम पर मुंबई की सड़कों पर स्थिति बिगड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून के विरोध में एक तरफ जहां मजहबी ठेकेदार हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर भीड़ जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत में इसे लेकर रोजाना नए नए हमले हो रहे हैं और सियासत में भी इसे लेकर अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 दिन तक इस मुद्दे पर क्या हुआ ये आपने देखा। अब मध्य प्रदेश में गद्दार वाले पोस्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है। देश भर के लगभग सभी विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद की, लेकिन संसद ने इसे 2 घंटे की चर्चा के बाद पास कर कानून बना दिया। विरोध के स्वर उठाने में कांग्रेस सबसे आगे रही। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया, जो उन्हें भारी पड़ गया है। अब इसे लेकर राज्य की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिग्विजय के खिलाफ मध्य प्रदेश में गद्दार वाले पोस्टर लग गए हैं। भोपाल से लेकर रतलाम तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें वक्फ कानून का विरोध करने पर गद्दार बताया गया। इन पोस्टर्स में दिग्विजय सिंह को देश का, पूर्वजों का और धर्म का गद्दार लिखकर संबोधित किया गया। एक या 2 जगह पर नहीं, राज्य के कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर सामने आने के बाद मामले ने तूट पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दोस्तों को हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, अब ये बेचना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा। रतलाम में बत्ती थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर के विरोध में बैठ गए और कार्रवाई की मांग की। इधर कांग्रेस वक्फ कानून के विरोध में स्वर बुलंद कर रही है, तो उधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चले कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है। सदन में जिस वक्फ कानून पर मोहर लगी है उसे पीडीपी सड़क पर लाना चाहती है। हाथों में तख्तियां लिए पीडीपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और जमकर नारेबाजी की। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। मजहबी ठेकेदारों से लेकर विपक्षी पार्टियां वक्फ कानून के बाद लगातार विरोध कर रही हैं और ये मानने को तैयार नहीं कि ये कानून गरीब मुसलमानों के भले के लिए ही बनाया गया है।